हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय केडी सर में। आज का हमारा टॉपिक है एक्चुअली हाइड्रोकार्बन चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13.5 को आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एन एल्कीन ए ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ एथेनॉल एंड पेंटेन 3 ओन, राइट द स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ ए। देखिए पहली बात आपको मैं बता दूं ओजोनोलिसिस क्या होती है। अगर कभी हम लोग एल्कीन और एल्काइन और बेंजीन की रिएक्शन O3 या ओजोन से कराते हैं तो यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन बन सकता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली ये ओजोनोलिसिस रिएक्शन होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें इस बार ये दिया गया है, हमें इस बार ए का पता लगाना है, यानी कि प्रोडक्ट हमें पहले से दे दिया गया ओजोनोलिसिस का, हमें ए का पता लगाना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ए है एल्कीन जिसकी ओजोनोलिसिस करने के बाद जो आगे बन रहा है एक्चुअली वो क्या बन रहा है, हमारा दो चीज़ें बन रही हैं। सबसे पहला बन रहा है इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल बन रहा है और प्लस में हमारा बन रहा है पेंटेन 3 ओन। ठीक, पेंटेन 3 ओन, ये दो चीज़ें बन रही हैं और आपको पता लगाना है कि यहाँ पर ए क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आप कैसे पता लगाएंगे ए का, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले देखिए आप CH3 एथेनॉल है ना, उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली CH3CHO को हम लोग क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। क्या होता है CH3CHO, एथेनॉल बोलते हैं इसको। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो पेंटेन 3 ओन है इसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली CH3CH2CO CH2CH3। इस क्या है हमारा, ये हमारा पेंटेन 3 ओन है। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों कंपाउंड्स को हम कैसे लिखेंगे। देखिए CH3CHO को आप ऐसे लिख लीजिए, CH3CHO को आप डबल बॉन्ड से जोड़ के लिखेंगे। और ये जो हमारा लिखा था पेंटेन 3 ओन, इसको लिखने का तरीका हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे, उल्टा करके लिखेंगे इसको। एक्चुअली CH3CH2C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इसको CH2 और CH3। ठीक है, ये एक्चुअली ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ नहीं करना, आपको दो कंपाउंड्स को ऐसे करके लिख लेना है, फिर उनके दोनों के बीच के आपको ऑक्सीजन को हटा देना है। तो हमारे पास क्या बचेगा, इधर CH3 सिंगल बॉन्ड CH, फिर आगे हमारे पास डबल बॉन्ड आएगा, ये वाला कार्बन, कार्बन इधर क्या लगा है हमारा CH2 CH3, नीचे भी क्या लगा है हमारा CH2 CH3। देखिए यहाँ पर इस कंपाउंड का नाम क्या है एक्चुअली, देखिए अगर हम इसकी काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, या फिर 1 2 3 4 5, इधर से काउंटिंग करेंगे एक्चुअली 1 2 3 4 5, यानी कि जो कंपाउंड ए है उसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा। 3 पे हमारा ग्रुप लगा हुआ है इथाइल, तो इसको लिखेंगे हम लोग 3 इथाइल लिखेंगे। और हमारे पास कितने कार्बन है इसमें, 5 कार्बन, तो यहाँ पे लिखेंगे पेंट, और 2 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो आगे लिख देंगे 2 इन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 3 इथाइल पेंट 2 इन। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाएँ तो आप एक्चुअली इनको ऐसे सॉल्व करेंगे, जो आपको प्रोडक्ट दिया जाए उन दोनों को पहले वाले को सीधा लिख लेना, दूसरे वाले को अपोजिट लिख करके उन दोनों के बीच से ऑक्सीजन को अगर हम डिलीट करते हैं और उन दोनों को जोड़ने के बाद जो बनेगा वो एक्चुअली ए हो जाता है, यानी कि एल्कीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था 13.5, सॉरी मतलब 13.5 क्वेश्चन है ये हाइड्रोकार्बन का। इसमें हम लोगों ने ये बनाया 3 इथाइल पेंटेन 2 इन, यानी कि यहाँ पे जो ए है एल्कीन उसका नाम हो जाएगा 3 इथाइल पेंट 2 इन। ठीक है, आप अगर इसकी ओजोनोलिसिस करेंगे इस कंपाउंड की तो दो चीज़ें बनेगी, पहला क्या बनेगा एथेनॉल, दूसरा बनेगा हमारा पेंटेन 3 ओन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13.6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13.6 हमसे क्या कह रहा है एक्चुअली, एन एल्कीन ए कंटेन्स, एल्कीन ए है जो क्या कंटेन कर रहा है, 3 सिंगल सी सिंगल बॉन्ड सिंगल, यानी कि 3 कार्बन उसमें सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हों। 8 कार्बन हमारे पास है सी सिंगल बॉन्ड H सिग्मा बॉन्ड होंगे उसमें, और 1 हमारे पास क्या है सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, यानी कि पाई बॉन्ड होगा। ठीक, एक कार्बन है हमारे पास जिसमें 3 सी सिंगल बॉन्ड सी, 8 सी सिंगल बॉन्ड H और एक सी सिंगल बॉन्ड सी, या एक सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड है पाया जा रहा है इसमें। अब हमें ऐसी कंडीशन में बताना है कि एल्कीन, यानी कि यहाँ पे जो ए है इसमें भी वही क्वेश्चन पूछा गया है, एल्कीन का आपका पता लगाना है कि एल्कीन कौन सी होगी, यानी इसमें ए क्या होगा, ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स। और हमें ये बताया गया है कि जो ये एल्कीन है वो ओजोनोलिसिस के बाद क्या बना रहा है, एल्डिहाइड बना रहा है। जो एल्डिहाइड ये बना रहा है उसका मास कितना है एक्चुअली 44। ठीक है, तो 44 मास होगा, उसके कितने मोल बन रहे हैं हमारे पास, 2 मोल बन रहे हैं। तो हमें एक चीज़ पता चल गई कि यहाँ पर एक एल्कीन हमारे पास ए है, अगर हम लोग उसकी ओजोनोलिसिस करें तो हमारे पास 2 मोल किसके बन रहे हैं, 2 मोल बन जाएंगे एल्डिहाइड के। अब देखिए यहाँ पे मास बता दिया इन्होंने, एल्डिहाइड का सबसे पहला कंपाउंड होता है HCHO। ठीक, दूसरा होता है हमारा CH3CHO। तो CH3CHO का ही मास कितना होता है एक्चुअली 44 होता है, यानी कि हमें इस मास की वजह से ये पता चल गया कि प्रोडक्ट हमारा क्या है। तो यानी कि हम बता सकते हैं कि 2 मोल किसके बन रहे हैं हमारे, 2CH3CHO के बन रहे हैं। बस इतना जानने के बाद हमारा काम अपने आप आसान हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे एक्चुअली,
अब इन दो CH3 CHO को ऐसे लिख देंगे। एल्कीन कैसे पता लगाते हैं ये मैंने आपको पहले बता दिया है। पहले वाले कंपाउंड को ऐसे लिखेंगे, दूसरे वाले कंपाउंड को लिखेंगे हम लोग CH3CH डबल बॉन्ड O। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से O को हटा देना है, तो हमारे पास बन जाएगा CH3CH, फिर आगे डबल बॉन्ड, फिर CH और आगे CH3। ठीक है, तो जो कंपाउंड बन गया हमारा, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, एक्चुअली ब्यूट टू ईन होता है। यानी कि यहाँ पर जो एल्कीन ए है ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूट टू ईन हो जाएगा। ठीक है, और इस कंपाउंड में आप अगर चेक करेंगे तो 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होंगे, 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, और हमारे पास 8 कार्बन सिंगल बॉन्ड H सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो ये कंपाउंड हमारे ये इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 13.5 13.6 जो ओजोनोसिस पर बेस्ड हैं, आप कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में, कंपटीशन में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।